इस चैप्टर के सबसे लास्ट वाले टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम होगा फ्लावर, यानी कि फूल के बारे में हम लोग इस टॉपिक में बात करेंगे। और फ्लावर के बाद ये चैप्टर हमारा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, टॉपिक भी खत्म और पूरा का पूरा हमारा चैप्टर भी खत्म। ओके, इस टॉपिक को भी पढ़ने से पहले हम आपको एक बात जरूर बोलेंगे कि आपके सामने यदि फ्लावर का डायग्राम रहेगा तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? एनसीईआरटी का डायग्राम है तो उसको भी रख सकते हैं, और अच्छी बात है। एनसीईआरटी का डायग्राम नहीं है तो आपके पास जो भी बुक है उसका डायग्राम आप अपने सामने रख सकते हैं, बस समझने के लिए थोड़ा सा आसानी हो जाएगा आप लोगों को। चलिए शुरू करते हैं, शुरू किया जाए। इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है हमारा फ्लावर। सबसे पहला इसमें है पेटल्स। क्या होता है पेटल्स, समझिए। द प्रोमिनेंट पार्ट्स ऑफ द ओपन फ्लावर इज कॉल्ड द पेटल्स। मतलब किसी भी फ्लावर का जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है वो होता है उसका पेटल्स। ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा, आप डायग्राम को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आप जरा इसमें जरा खोजो पेटल्स कहाँ है, खोजने की जरूरत नहीं है, आपको साफ दिख रहा है यहाँ पे। जो मतलब फ्लावर का जो मेन हिस्सा होता है, जैसे आप एग्जांपल के तौर पे लोटस को देखोगे, आप फिर से गुलाब को देखोगे, उसका जो मेन हिस्सा होता है जो चमकता है, चमकने का मतलब जो लाल होता है या फिर मतलब जो फूल का रंग है वो हमारा कहलाता है पेटल। कोई डाउट इसमें? जैसे ये हमारा फ्लावर है, इसका सबसे आपको चमकदार हिस्सा कौन सा दिख रहा है? एक पिंक वाला दिख रहा है, तो वो पिंक वाला हिस्सा हो गया हमारा पेटल्स। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है सेपल्स। ये क्या होता है देखो, द पेटल्स इन अ बर्ड आर इनक्लोज्ड इनसाइड द ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड द सेपल्स। कहने का मतलब यहाँ पे सिंपल सा है कि ये जो आपका, अच्छा कभी आप लोगों ने देखा होगा इस प्रकार का लीफ, पत्ता टाइप नीचे झुका हुआ रहता है, वो कहलाता है उसका सेपल्स। हाँ बिल्कुल, रोज का भी आप देखोगे अच्छी तरीके से, जो गुलाब का फूल होता है उसके चारों तरफ ग्रीन ग्रीन लीफ होगा और उसके बीच में आपका पेटल्स होता है रेड कलर का, है ना। बीच में आपका रेड कलर का पेटल्स होता है और चारों तरफ क्या होता है? ग्रीन ग्रीन लीफ होता है, यानी कि ग्रीन हिस्सा होता है, उसको हम लोग कहते हैं सेपल्स। कोई डाउट इसमें? जैसे यहाँ पे हमारा ये पहला वाला सेपल हो गया, इसको भी हम लोग सेपल ही कहेंगे। कोई डाउट इसमें? तो पेटल्स हो गया, सेपल्स हो गया। अगला, सेपल्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द फ्लावर व्हेन इट इज इन अ बर्ड स्टेज। अब सवाल है कि ये सेपल करता क्या है? जब हमारा फ्लावर बर्ड के फॉर्म में होता है, बर्ड का मतलब कली के फॉर्म में होता है, जब वो छोटा हिस्सा होता है तो सेपल ही फ्लावर को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। मतलब सेपल उसको ढक के रखता है। जैसे जैसे वो ग्रो होता है सेपल्स अपना बाह फैलाता जाता है, पेटल्स का कवर। समझ में आ रही है बात? मतलब सेपल्स आपके पूरे के पूरे फ्लावर के अंदर वाले हिस्से को क्या करता है? प्रोटेक्ट करने का काम करता है। कौन करेगा? सेपल्स करेगा। ओके, लेकिन जैसे जैसे हमारा फ्लावर मैच्योर होगा, ग्रो होगा, बड़ा होगा, वैसे वैसे हमारा सेपल्स फैलता रहता है और उसके अंदर से फ्लावर का जो भी पार्ट रहता है वो बड़ा होकर बाहर निकलता रहता है। समझ आ रही है बात? तो सेपल्स आपके फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। उसके बाद है स्टेमेन। स्टेमेन क्या होता है? चलिए समझिए ध्यान से। स्टेमेन इज द नेम ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। एक्चुअली एक फ्लावर में ना दो चीज होता है, एक फ्लावर में दो चीज, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी। कहने का मतलब एक फ्लावर में मेल भी होता है और फीमेल भी होता है। तो जो मेल वाला पार्ट है फ्लावर में उसको हम लोग कहते हैं स्टेमेन। ओके, और स्टेमेन को आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो स्टेमेन में दो चीज आता है, एक आता है आपका एंथर और दूसरा आता है आपका फिलामेंट। समझ में आ रही है बात? एंथर और फिलामेंट, इन दोनों को मिला के हम लोग एक बार क्या नाम दे देते हैं? इनका स्टेमेन। ओके, यानी कि जब हम लोग बात करेंगे स्टेमेन का, इसका मतलब उसके अंदर हम लोग ऑलरेडी एंथर और फिलामेंट दोनों का बात कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? हालांकि क्लास 6 में तो नहीं, लेकिन जब आप ऊपर क्लास में आएंगे, 7th में भी नहीं, हाँ 7th में यदि आप आएंगे तो वहाँ पे आपको एंथर और फिलामेंट के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलेगा। बस अभी आप ये जान लीजिए कि एंथर और फिलामेंट दोनों को मिलाते हैं तब हमारा बनता है स्टेमेन। और स्टेमेन जो है फ्लावर में वो कैसा वाला पार्ट है? मेल वाला पार्ट है, यानी कि पुरुष वाला पार्ट है। ओके, अगला है हमारा पिस्टिल। पिस्टिल देख लो क्या है? द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टिल। पिस्टिल जो है वो सबसे अंदर वाला पार्ट होता है हमारा। और पिस्टिल में आपका तीन चीज आ जाता है। एक आता है आपका पिस्टिल में स्टिग्मा, दूसरा आता है स्टाइल और तीसरा आता है ओवरी। ये तीनों का तीनों पार्ट जो है फ्लावर के अंदर वाला पार्ट है।
समझ में आ रही है बात? आप इसको गौर से भी देखोगे तो ओवरी भी हमारा अंदर ही में है, स्टाइल भी आपका अंदर ही में है, और स्टिग्मा यानी कि जो ऊपर वाला हिस्सा है, टॉप वाला हिस्सा, वो भी आपका अंदर में ही है। तो ये तीनों का तीनों मिला के हमारा बनता है पिस्टिल। समझ में आ रही है बात? और स्टेमन हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, पिस्टिल हमारा होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव यानी कि ये फीमेल वाला पार्ट होता है। ओके, तो ये कितने चीज से मिलके बने होंगे? 3 चीज से, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये तीनों मिलेगा तब पिस्टिल बनेगा, और एंथर और फिलामेंट बनेगा तो हमारा स्टेमन बनेगा। यानी कि स्टेमन आपका मेल वाला पार्ट है और पिस्टिल आपका फीमेल वाला पार्ट है। तो वही आप लिखा हुआ है कि पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, ये फीमेल पार्ट है फ्लावर का। उसके बाद ओवरी, ये क्या होता है देखो, इट इज द लोअर मोस्ट एंड स्वेलन पार्ट ऑफ द पिस्टिल। पिस्टिल में 3 चीजें आपको पता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी है। तो ओवरी को जरा ध्यान से देखोगे तो ये नीचे है, मतलब कि अंदर में तो है ही, ये बहुत नीचे है, पहला बात। दूसरा बात, ये थोड़ा सा फूला हुआ पार्ट है, फूला हुआ मतलब थोड़ा फैला हुआ पार्ट है, ये वाला पार्ट हमारा कहलाता है ओवरी। कोई डाउट इसमें? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है ओव्यूल्स। ओव्यूल्स क्या होता है देखो, ओवरी हैज अ नंबर ऑफ स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड ओव्यूल्स। अब ओवरी में एक स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, बीड लाइक मतलब छोटा छोटा स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे, उसी को हम लोग कहते हैं ओव्यूल्स। दिख रहा है आपको? मतलब ये जो पूरा आपका स्ट्रक्चर है, हालांकि ये तो पूरा ओवरी है, ओवरी के अंदर आपको छोटा छोटा हिस्सा आपको ऐसा ऐसा दिख रहा होगा, थ्रेड लाइक जैसा, उसी को हम लोग कहते हैं ओव्यूल्स। कोई डाउट इसमें? आगे तो बताइए, ओव्यूल्स किसके अंदर होंगे? ओवरी के अंदर। ओवरी हमारा किसके अंदर होगा? पिस्टिल के अंदर होगा। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर इज नॉट ऑलवेज द सेम। अच्छा, जो स्ट्रक्चर हमने आपको यहाँ पे दिखाया है इस वाले डायग्राम में, क्या हर फ्लावर का स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा? बिल्कुल नहीं, हर फ्लावर का स्ट्रक्चर अपना अलग अलग होगा, लेकिन उसमें वो सब पार्ट होगा जो इसमें है। कोई डाउट इसमें? तो कहने का मतलब ये हुआ कि हर फ्लावर का लुक अलग अलग होगा, लेकिन हर फ्लावर में वो सब पार्ट होगा जो सब पार्ट यहाँ पे हमको दिखने में लग रहा है। ठीक है, आगे उसके बाद है नंबर ऑफ पेटल्स, सेपल्स, स्टेमेंस एंड पिस्टिल्स में ऑल्सो भी डिफरेंट इन डिफरेंट फ्लावर्स। यहाँ तक कि हर फ्लावर में पेटल्स का संख्या कितना होगा, सेपल्स का संख्या कितना होगा, स्टेमेंस कितने होंगे, पिस्टल्स कितने होंगे, ये भी अलग अलग हो सकता है। तो ये बिल्कुल नहीं समझना है कि हर फ्लावर में सब कुछ सेम होगा, नहीं, हर फ्लावर में अलग अलग सब चीज हो सकता है। ठीक है ना? इस तरीके से हमारा ये फ्लावर वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है, और फ्लावर वाला टॉपिक तो कंप्लीट हुआ ही, हमारा पूरी तरीके से हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। कोई डाउट इस पूरे चैप्टर में? चलिए, बहुत अच्छी बात है। ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को कहीं पर डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट करिएगा। मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। एक और नए चैप्टर मतलब एक नए शुरुआत के साथ एक नए चैप्टर में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।